नमस्कार साथियों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सभी की सभी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो नए विद्यार्थी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक रामबाण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये आप एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन आप देख के जाइएगा। तो ये क्वेश्चन आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, आशा के प्रति डिलीवरी कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो आशा को कितनी डिलीवरी के बाद कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो वो है उत्तर हो जाएगा 600 रुपये दी जाती है। अगला प्रश्न है, शेयर ऑफ टीबी का प्रमुख लक्षण क्या है। तो बताइए, टीबी का जो प्रमुख लक्षण है वो क्या हो जाएगा, लगातार 2 सप्ताह से अधिक खांसी। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओआरएस घोल को कितने समय के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए। ओआरएस घोल को है वो 24 घंटे के अंदर, आपका उत्तर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर है उसका उपयोग कर लेना चाहिए। खोलने के बाद ओआरएस जो होता है उसको खोलने के बाद में 24 घंटे के अंदर उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक की गोली डायरिया के क्या क्यों दी जाती है। क्योंकि आंत की मरम्मत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, आशा कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। तो आशा कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी है समुदाय और स्वास्थ्य केंद्र के बीच सेतु का कार्य। ठीक है, समुदाय एवं स्वास्थ्य केंद्र के बीच सेतु का कार्य, ये मुख्य कार्य आशा कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है, जन्म के समय बच्चे की सामान्य लंबाई क्या होती है। तो जन्म के समय होती है 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 50 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग का वाहक कौन होता है। तो बताइए, प्लेग का वाहक कौन होता है। चूहा और पिस्सू है, ये प्लेग का वाहक होते हैं। ठीक है, प्लेग का वाहक चूहा और पिस्सू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HbA1c फार्म कौन सा होता है। आशा का होता है, आशा का फार्म होता है HbA1c का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किस अंग से संबंधित रोग है। तो बताइए, पोलियो है ये कौन से किस अंग से संबंधित रोग है। ये है यकृत, यानी कि लीवर से संबंधित है, यकृत से संबंधित है पोलियो जो रोग है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले स्तनपान कब करना चाहिए। जन्म के 1 घंटे के भीतर है, बच्चे को जन्म के 1 घंटे के भीतर है स्तनपान करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु का सामान्य वजन क्या होता है। तो जन्म के समय सामान्य शिशु का वजन है वो होता है 2.5 से 3.5 किलोग्राम, यानी 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम होता है सामान्य वजन जन्म के समय बच्चे का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग का परीक्षण कौन करता है। तो कुष्ठ रोग का परीक्षण है वो MIP या लिस्ट स्किन स्मीयर MIP या लिस्ट स्मीयर स्किन स्मीयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा, मरासमस रोग होता है। मरासमस रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितने बिस्तर होते हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 6 बिस्तर होते हैं। कितने, 6 बिस्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG टीका शरीर के किस भाग पर दिया जाता है। तो BCG का टीका है ये शरीर के बाएं हाथ के ऊपर दिया जाता है, बाएं हाथ के ऊपर है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोट्स किस रोग से संबंधित है। तो डोट्स है ये कौन से रोग से संबंधित है। तो डोट्स आपको पता होगा टीबी से संबंधित है, टीबी से संबंधित है डोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात को ठंड से बचाने की तकनीक क्या है। तो उत्तर होगा त्वचा से त्वचा संपर्क, यानी त्वचा से त्वचा संपर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के किसके लिए आवश्यक है। तो विटामिन के है ये रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है,
हाथ पैर का कंपना किसकी कमी से होता है? तो हाथ का कंपना हाथ पैर का कंपना ये B12 की कमी से होता है, B12 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होना क्या कहलाता है? तो खून में हीमोग्लोबिन का स्तर जो कम हो जाता है उसको एनीमिया कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की पुष्टि किससे की जाती है? तो गर्भावस्था का पुष्टि है वो मूत्र परीक्षण से की जाती है, यानी यूरिन टेस्ट से। नेक्स्ट है, जन्मजात की हृदय गति कितनी होती है? तो जो जन्मजात जन्म के समय बच्चे की हृदय की कितनी होती है? 120 से 160 प्रति मिनट है, 120 से 160 प्रति मिनट है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो संतुलित आहार के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है। तो ये संतुलित आहार में ये तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या होता है? तो सर्वाइकल का क्या होता है? HPV वायरस होता है, HPV वायरस से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग की पुष्टि किससे होती है? तो बताइए, कुष्ठ रोग की जो पुष्टि है वो किससे होती है? तो सभी इसका आंसर फटाफट तरीके से देख लें। तो इसका राइट आंसर होगा त्वचा परीक्षण से होती है। किससे? त्वचा से होती है कुष्ठ रोग की पुष्टि। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो आयरन की कमी से रक्ततालापन यानी एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट है, एल्बेंडाजोल किस रोग में दिया जाता है? तो एल्बेंडाजोल है ये कर्मिक संक्रमण को रोकने के लिए दिया जाता है, कर्मिक संक्रमण। नेक्स्ट है, नवजात की आंखों में संक्रमण रोकने हेतु क्या दिया जाता है? तो चलिए बताइए। तो नवजात की आंखों में संक्रमण रोकने के लिए एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप दी जाती है। नेक्स्ट है, HbA1c कितने दिन तक चलता है? तो ये HbA1c है तो ये चलता है आपका 42 दिन तक है। कितने दिनों तक है? 42 दिन तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो हेड पंप है, शुद्ध जल का मुख्य स्रोत हेड पंप। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है? तो ये तो आपको पता है, परिवार नियोजन की जो अस्थायी विधि है वो कौन सी है? तो वो है कॉन्डोम। कॉन्डोम है अस्थायी विधि है परिवार नियोजन की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में डबल मार्क टेस्ट कब किया जाता है? तो डबल मार्क टेस्ट है ये गर्भावस्था की पहली तिमाही में किया जाता है, पहली तिमाही के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, एसिडिटी से राहत के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो एसिडिटी के लिए दी जाती है एंटासिड, एंटासिड दी जाती है एसिडिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा किस प्रकार का रोग है? तो खसरा है ये वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो टीका किस रूप में दिया जाता है? तो पोलियो टीका है ये मौखिक रूप से दिया जाता है। किसे? मौखिक, 2 बूंद जिंदगी के। आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी के मौखिक रूप से दिया जाता है पोलियो का टीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला टीका कौन सा है? तो इसका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में दें कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला टीका कौन सा है। तो सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल को कितनी देर उबालना चाहिए? तो बताएं, शुद्ध जल को कितनी समय तक वो उबालना चाहिए? तो आंसर होगा कम से कम 5 मिनट तक उबालना चाहिए, कम से कम 5 मिनट तक। नेक्स्ट है, शिशु का सिर गीला क्यों रहता है? क्यों रहता है? सिर के खुले भाग फोरेंटल के कारण। नेक्स्ट है, HbA1c कार्ड किसे दिया जाता है? तो HbA1c कार्ड है ये नवजात के अभिभावक को दिया जाता है, नवजात के अभिभावक को। नेक्स्ट है, बच्चे को कब तक केवल स्तनपान कराना चाहिए? तो
6 माह तक स्तनपान करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, जन्म से पहले बच्चे की स्थिति जांचने के लिए कौन सी तकनीक है? तो जन्म से पहले बच्चे की जो स्थिति जांचने के लिए कौन सी तकनीक है? तो आपका उत्तर होगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना में लाभ कौन उठाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बीपीएल और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं। बीपीएल और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति है, ये जननी सुरक्षा योजना में लाभ उठाती है। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में सबसे अधिक कौन सी समस्या होती है? तो उत्तर होगा हड्डियों की कमजोरी। वृद्धावस्था में हड्डियों के कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है, एक सामान्य महिला को एक दिन में कितना आयरन चाहिए? तो एक सामान्य महिला को एक दिन में कितना आयरन चाहिए? तो उत्तर होगा लगभग 18 मीग्रा। 18 मीग्रा। नेक्स्ट है, उपदस है किस प्रकार का रोग है? सिम्फिलिस। सिम्फिलिस है किस प्रकार का रोग है? तो ये रोग यौन संचारित रोग है। क्या होगा उत्तर? है यौन संचारित रोग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा को प्रशिक्षण कितने दिनों का दिया जाता है? तो 23 दिनों का दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया की दवा किस महीने दी जाती है? तो फाइलेरिया की जो दवा है वो कौन से महीने? तो वो दिसंबर के महीने में दी जाती है, दिसंबर के महीने में। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की खुराक कब दी जाती है? तो ये 9 महीने फिर हर 6 माह में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण की पहचान कैसे की जाती है? तो कुपोषण की पहचान है वो कैसे करते हैं? तो वो करते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस से। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस से पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आशा को प्रेरणा राशि कब दी जाती है? तो आशा को जो प्रेरणा राशि है वह जब वह सेवा पूर्ण करती है, जब सेवा पूर्ण करती है तब उसको प्रेरणा राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बवासीर किस प्रकार से होती है? तो बवासीर किस कारण से होती है? तो लंबे समय तक कब्ज के कारण। लंबे समय तक कब्ज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी शिशु सुरक्षा योजना में क्या सुविधा मिलती है? तो इसके अंदर मिलती है मुफ्त इलाज व दवा और परिवहन। मुफ्त इलाज, दवा और परिवहन जननी सुरक्षा योजना में सुविधा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीएच सेकंड में कौन से घटक शामिल है? तो बताइए आरसीएच सेकंड में कौन से घटक शामिल है? तो इसके अंदर दोस्तों आपके कौन कौन से हो गए? मातृ स्वास्थ्य, नवजात और किशोर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक प्रचलित परिवार नियोजन साधन कौन सा है? तो सबसे प्रचलित है वो महिला नसबंदी है। क्या है? महिला नसबंदी है, ये सबसे प्रचलित प्रचार है। नेक्स्ट है, एलर्जी का सबसे सामान्य कारण क्या है? धूल, परागकण और दवाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस किससे फैलता है? पोलियो का वायरस है ये फैलता है आपका मुख्य मार्ग से, मल मुख्य मार्ग से फैलता है। नेक्स्ट है, यूटीआई का मतलब क्या है? यूटीआई का मतलब है मूत्र मार्ग संक्रमण। मूत्र मार्ग संक्रमण होता है यूटीआई। नेक्स्ट है, घरेलू उपचार से दस्त में क्या दिया जा सकता है? तो घरेलू उपचार में दस्त में क्या दिया जाता है? ओआरएस नमक चीनी घोल। ओआरएस नमक चीनी घोल दिया जाता है। नेक्स्ट है, कुपोषण बच्चे को ऊर्जा देने वाला आहार क्या है? तो ऊर्जा देने वाला आहार है मूंगफली, गुड़ और दूध। कुपोषण बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है, WHO द्वारा अनुशंसित शिशु मृत्यु दर क्या है? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है 12 प्रति या 1000 जीवित जन्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। तो फटाफट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट है, टीबी रोगों का इलाज कितने दिन का होता है? तो इसका इलाज है न्यूनतम 6 माह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या उपाय है?
तो ये है मच्छरदानी कीटनाशक व छिड़काव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात के नाभि की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो नाभि की देखभाल है साफ सुथरे और सूखा रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं। तो शरीर में पानी की जो कमी हो जाती है उसको निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है। तो स्वाइन फ्लू है H1N1 से फैलता है। नेक्स्ट है एलोवेरा का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो एलोवेरा का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो आपका उत्तर होगा त्वचा संबंधी समस्या के लिए। त्वचा संबंधी समस्या के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया का प्रयोग कब किया जाता है। तो एनीमिया का उपयोग है ये कब्ज में किया जाता है, कब्ज के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMNCI में N का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर होगा नवजात। क्या होगा? नवजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दवाइयों को बच्चों की पहुंच से कहाँ रखना चाहिए। तो उत्तर होगा ऊंचाई पर या बंद डिब्बे में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग में सेप्सिस का मतलब क्या होता है। तो सेप्सिस का मतलब होता है नर्सिंग में संक्रमण से मुक्त। क्या होगा? संक्रमण से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है HbA1c विजिट के समय शिशु की कौन कौन सी जांच की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? HbA1c के विजिट के समय त्वचा, सांस, स्तनपान और वजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है। तो बताइए राष्ट्रीय आयुष मिशन है ये किससे संबंधित है। तो आपका राइट उत्तर होगा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक से। ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार किट में सबसे जरूरी चीज क्या होती है। तो प्राथमिक उपचार के अंदर किट में होती है बैंडेज, सेफ्टी पिन या दवा। बैंडेज, सेफ्टी पिन और दवा ये होती है। नेक्स्ट है बच्चे को कब से दूध के अतिरिक्त आहार देना चाहिए। तो ये तो आपको पता है बच्चे को कब से दूध के अतिरिक्त आहार देना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा 6 माह से, 6 माह के बाद में देना चाहिए। नेक्स्ट है महिलाओं में एनीमिया किसका लक्षण हो सकता है। तो ये थकान, चक्कर या पीला रंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदान करते समय कितना रक्त निकाला जाता है। तो रक्तदान के समय जो रक्तदान किया जाता है उसके समय कितना रक्त निकाला जाता है। लगभग 350 मिली। कितना? 350 मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है HbA1c का परीक्षण कौन कर देता है। तो HbA1c का परीक्षण है वो देता है कौन है? ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता। नेक्स्ट है सर्दी खांसी में कौन सा घरेलू उपाय प्रभावी है। तो सर्दी खांसी के अदरक और शहद ये घरेलू उपाय है। चलिए नेक्स्ट है शिशु का पहला मल कौन कैसा होता है। तो काला, हरा यानी मिकोनियम होता है। नेक्स्ट है फाइलेरिया की दवा कौन सी है। फाइलेरिया की जो दवा है वो कौन सी है। तो आपका उत्तर होगा DEC यानी डाई एथिल कार्बोमेनीज। नेक्स्ट है महिला में प्रजनन आयु वर्ग क्या होती है। 15 से 49 वर्ष। 15 से 49 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है। तो पोलियो ये स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं PPMER टेस्ट, PP समीयर टेस्ट। नेक्स्ट है टीबी रोग के घर में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो उस घर में अलग कमरा और मास्क रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए OPD रजिस्टर किस उद्देश्य से होता है। ये मरीजों की जानकारी दर्ज करना होता है OPD रजिस्टर में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य उपकेंद्र किसके अधीन होता है? तो स्वास्थ्य उपकेंद्र है ये किसके अधीन होता है? एएनएम के अधीन होता है, एएनएम के। नेक्स्ट है, पीएचसी में चिकित्सक की न्यूनतम योग्यता क्या होती है? तो पीएचसी के अंदर जो चिकित्सा है उसकी न्यूनतम योग्यता होती है एमबीबीएस। क्या? एमबीबीएस। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचबीएनसी के दौरान वजन कम हो तो क्या संकेत है? तो एचबीएनसी के दौरान अगर वजन कम हो तो उसके क्या संकेत हैं? तो आपका उत्तर होगा कुपोषण या बीमारी। नेक्स्ट है, नवजात को नहलाने का सही तरीका क्या है? तो नवजात को नहलाने का सही तरीका है जन्म के 24 घंटे बाद, जन्म के 24 घंटे के बाद में। चलिए नेक्स्ट है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो यह है गुड़, हरी पत्तेदार सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है, नवजात को ठंड से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ठंड से बचाने के ढककर रखना और कंगारू केयर देना चाहिए, ढककर रखना और कंगारू केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा उल्टी करे तो क्या करें? तो अगर बच्चा उल्टी करे तो डॉक्टर से सलाह लें और स्तनपान जारी रखें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए है, स्वच्छ जल से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? तो स्वच्छ जल से है जलजन्य रोग और जैसे डायरिया नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट है, गंदे पानी से कौन से रोग होते हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, गंदे पानी से टाइफाइड और हैजा डायरिया ये रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की पुष्टि किस जांच से होती है? तो मलेरिया की पुष्टि ये ब्लड स्लाइड से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख आना कंजेक्टिवाइटिस किससे होता है? तो आपका आंसर होगा वायरस या बैक्टीरिया से, वायरस या बैक्टीरिया से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचबीएनसी के दौरान शिशु का तापमान कब लेना चाहिए? तो उत्तर होगा प्रत्येक विजिट पर लेना चाहिए, प्रत्येक विजिट पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है टीबी के मरीज को इलाज के दौरान क्या पहनना चाहिए? तो टीबी के मरीज को क्या पहनना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान कराते समय माँ को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई और पौष्टिक आहार का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद नवजात की नाभि की देखभाल कैसे करें? तो नाभि की देखभाल है तो नाभि को सूखा और साफ रखें। नेक्स्ट है, जन्म के समय बच्चे की पहली सांस क्या कहलाती है? तो पहली सांस है उसको कहते हैं प्रेरित सांस कहा जाता है, प्रेरित सांस। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए? तो गर्भवती महिला को कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए? तो आपका उत्तर होगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। नेक्स्ट है, आशा कार्यकर्ता की दैनिक रिपोर्ट क्या कहलाती है? काम रिपोर्ट कहलाती है, काम रिपोर्ट। नेक्स्ट है, शिशु के वजन का सामान्य औसतन वजन है वो कितना होता है? तो औसतन वजन 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओआरएस घोल का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर होगा शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी पूरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग का सबसे आम लक्षण क्या है? तो कुष्ठ रोग का आम लक्षण है त्वचा पर दाने और नसों की सूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण है बुखार, ठंड लगना और सिर दर्द। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की देखभाल में क्या जरूरी है? तो नवजात शिशु की देखभाल में जरूरी है स्वच्छता और समय का पोषण, समय पर पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी रोगियों का इलाज कौन करता है?
तो दोस्तों टीबी रोग का इलाज कौन करता है? तो फटाफट तरीके से आप क्या करेंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने शेयर भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों हैं। तो ये आपके लिए क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? टीबी रोग का इलाज कौन करता है? तो उत्तर होगा डॉट्स के अंदर करता है। कौन है? डॉट्स के अंदर है। टीबी का इलाज है डॉट्स के अंदर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड का सेवन क्यों आवश्यक है? तो फोलिक एसिड का क्यों आवश्यक है? नवजात के दोष से बचाव के लिए, नवजात में दोष से बचाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण कब दिया जाता है? तो आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण है वो नियुक्ति के बाद में दिया जाता है। कब है? नियुक्ति के बाद में प्रशिक्षण दिया जाता है आशा कार्यकर्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला नसबंदी का उद्देश्य है? तो महिला नसबंदी का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है स्थायी परिवार नियोजन है। क्या? स्थायी परिवार नियोजन। नेक्स्ट है, पोलियो का टीका कब दिया जाता है? तो उत्तर होगा जन्म के समय और बाद में निर्धारित समय पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप सामान्य सीमा क्या होती है? तो रक्तचाप की सामान्यतः सीमा यानी बीपी का जो सामान्य है, बीपी बोलते हैं रक्तचाप को, क्या होती है? 120 से 80 mmHg है, mmHg होता है। नेक्स्ट है, डेंगू से बचाव के उपाय क्या है? तो उत्तर है मच्छरदानी और पानी जमा न होने देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण की पुष्टि कैसे होती है? तो गर्भधारण की पुष्टि है वो कैसे होती है? मूत्र परीक्षण से यानी यूरिन टेस्ट से होती है। नेक्स्ट है, डायरिया से बच्चे को क्या देना चाहिए? तो डायरिया में बच्चे को ओआरएस और साफ पानी है वो देना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों में कुपोषण की पहचान कैसे करें? तो बच्चों के अंदर कुपोषण की पहचान है वजन और ऊंचाई के अनुसार अनुपात से, वजन और ऊंचाई के अनुपात से। नेक्स्ट है, आशा कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो उत्तर होगा समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला के लिए आयरन की खुराक कितनी होती है? तो गर्भवती महिला की आयरन की खुराक है 100 mg प्रतिदिन। नेक्स्ट है, फाइलेरिया रोग का क्या कारण है? तो उसका है परजीवी कर्मी, परजीवी कर्मी है फाइलेरिया का कारण। नेक्स्ट है, नवजात शिशु का पहला टीका कौन सा होता है? तो नवजात शिशु का जो पहला टीका है वो कौन सा दिया जाता है? वो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या समस्या होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधापन हो जाता है, रतौंधी नामक रोग यानी रतौंधापन हो जाता है, रतौंधापन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद बच्चे को कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? हैं? जन्म के बाद तो बच्चे को हर 2 या 3 घंटे में स्तनपान कराना चाहिए। जन्म के बाद में बच्चों को 2 या 3 घंटे में हर 2-3 घंटे में स्तनपान करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, टीबी का क्या उपचार है? नियमित दवा और डोज है। टीबी का नियमित उपचार है नियमित दवा और डोज। नेक्स्ट है, आशा कार्यकर्ता किसके साथ काम करती है? तो आशा कार्यकर्ता ये किसके साथ है? एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ कार्य करती है, कर्मचारी के साथ काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, डेंगू का संचार कैसे होता है? मच्छर के काटने से होता है डेंगू का संचार। नेक्स्ट है, बच्चे में खसरा के लक्षण क्या है? तो बच्चों में खसरे का जो लक्षण है वो है बुखार, खांसी व दाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में किस बीमारी का अधिक खतरा होता है? तो गर्भावस्था में बीमारी का जो अधिक खतरा है वो कौन सा है? प्रीक्लेम्पिया, प्रीक्लेम्पिया, प्रीक्लेम्पिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के लिए प्राथमिक टीके कौन कौन से हैं? तो बच्चे में जो प्राथमिक टीका जन्म के समय जो टीका है वो कौन कौन से प्राथमिक है? ओबीजी, ओपीवी, डीपीटी या हेपेटाइटिस बी, ये प्राथमिक टीके बच्चों को दिया जाता है।
चलिए नेक्स्ट है, नवजात की त्वचा पर कौन सी देखभाल जरूरी है? तो नवजात की त्वचा की देखभाल कौन सी जरूरी है? साफ सफाई और नमी बनाए रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, आशा कार्यकर्ता को किस तरह की रिपोर्ट बनानी चाहिए? तो आशा कार्यकर्ता को किस तरह की जन्म मृत्यु टीकाकरण की रिपोर्ट है वो बनानी चाहिए आशा कार्यकर्ता को। नेक्स्ट है, डायरिया से होने वाला सबसे बड़ा खतरा क्या है? निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को कितनी बार एएनसी जांच करानी चाहिए? तो गर्भवती महिला को एएनसी जांच है वो कम से कम है 4 बार करवानी चाहिए। कितनी बार है? 4 बार है जांच करवानी चाहिए। नेक्स्ट है, मलेरिया का निदान कैसे किया जाता है? तो मलेरिया का निदान है रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में ज्वर होने पर क्या करें? अगर नवजात में ज्वर हो जाए तो डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर से सलाह लें। नेक्स्ट है, फाइलेरिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? मच्छरों से बचाव करना चाहिए फाइलेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या होता है? तो आशा कार्यकर्ता मुख्य कार्य क्षेत्र है वो गांव और मोहल्ला होता है, गांव और मोहल्ला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बच्चों में एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? एनीमिया का मुख्य कारण है आयरन की कमी। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट है, खसरे का टीका कब दिया जाता है? तो खसरे का टीका ये 9 महीने की उम्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए? तो गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार है खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू के लक्षण कब दिखते हैं? तो डेंगू के लक्षण है वो कब दिखते हैं? तो उत्तर होगा मच्छर के काटने के 4 से 7 दिन के बाद, 4 से 7 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात की नाभि पर संक्रमण कैसे होता है? अगर नवजात की नाभि ऐदर गंदगी के कारण होता है। नेक्स्ट है, आशा कार्यकर्ता को किस कारण प्रकार के दस्तावेज रखने होते हैं? तो किस प्रकार के दस्तावेज है? परिवार का स्वास्थ्य रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे की वर्दी की निगरानी कैसे की जाती है? तो नियमित वजन और ऊंचाई माप कर, नियमित वजन और ऊंचाई माप कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोलेट किस लिए जरूरी है? फोलेट किसके लिए जरूरी है? तो उत्तर होगा डीएनए संश्लेषण के लिए, डीएनए संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है, बच्चों में टीकाकरण का महत्व क्या है? तो रोगों से सुरक्षा, उत्तर होगा रोगों से सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, आशा कार्यकर्ता के लिए क्या आवश्यकताएं होती है? तो आशा के कार्यकर्ता के लिए पढ़ाई लिखाई और प्रशिक्षण जरूरी है। नेक्स्ट है, जन्म के बाद बच्चों को कौन से टीके दिए जाते हैं? बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी बच्चों के जन्म के समय टीके लगाए जाते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, टाइफाइड किस कारण होता है? तो टाइफाइड है ये होता है दूषित भोजन और पानी से होता है। टाइफाइड दूषित भोजन और पानी से होता है। नेक्स्ट है, नवजात के लिए कंगारू केयर क्या है? ये है त्वचा से त्वचा संपर्क कर गर्माहट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आशा कार्यकर्ता किस से निर्देश प्राप्त करती है? तो आशा कार्यकर्ता है ये एएनएम और स्वास्थ्य अधिकारी से निर्देश प्राप्त करती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बच्चों को कब तक माँ का दूध देना चाहिए? बच्चों को जब बच्चों की उम्र 6 माह तक हो जाती है तब तक उसका माँ का दूध देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला होगा पौष्टिक आहार और टीकाकरण। क्या? पौष्टिक आहार और टीकाकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फाइलेरिया के लिए मासिक दवा कब दी जाती है? तो फाइलेरिया के लिए मासिक दवा ये मच्छर प्रकोप के समय दी जाती है, मच्छर प्रकोप के समय।
नेक्स्ट है बच्चों में दस्त से कैसे बचाएं। तो बच्चों को दस्त से कैसे बचाना चाहिए, साफ सफाई और शुद्ध जल। साफ सफाई और शुद्ध जल। नेक्स्ट है गर्भावस्था में किस बात का ध्यान रखें। तो गर्भावस्था में नियमित जांच और पौष्टिक भोजन का ध्यान में रखें। नेक्स्ट है आशा कार्यकर्ता का उद्देश्य क्या है। तो आशा कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात की आंखों की देखभाल कैसे करें। तो नवजात की आंखों की देखभाल आइए साफ ड्रॉप्स देना, साफ ड्रॉप्स देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोलेट की कमी से क्या समस्या होती है। फोलेट की कमी से क्या होता है, नाभि दोष होता है, नाभि दोष। नेक्स्ट डेंगू का इलाज क्या है। डेंगू का इलाज है आराम और दवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में स्वच्छता का महत्व क्या है। तो बच्चों में स्वच्छता का महत्व है बीमारी से बचाओ। उत्तर है बीमारी से बचाओ। नेक्स्ट है आशा कार्यकर्ता को किन बीमारियों का पता लगाना चाहिए। तो उत्तर होगा टीबी, कुष्ठ और डायरिया है। टीबी, कुष्ठ और डायरिया आशा कार्यकर्ता की बीमारियों का पता लगाना है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में आयरन सप्लीमेंट कब शुरू करें। तो आयरन सप्लीमेंट है ये पहले 3 महीने के बाद, पहले 3 महीने के बाद। नेक्स्ट है नवजात के लिए कौन सी दवा जरूरी है। तो नवजात के लिए विटामिन के जरूरी है। नेक्स्ट है बच्चों में टीकाकरण का शेड्यूल किससे तय होता है। तो बच्चों के अंदर जो टीकाकरण का जो शेड्यूल है वो किससे किससे तय होता है, किससे निर्धारित होता है। तो उत्तर होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट है आशा कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र क्या है। तो उत्तर है स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड के लक्षण क्या है। टाइफाइड के लक्षण है बुखार, पेट दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात को कब नहलाना चाहिए। तो नवजात को जन्म के 24 घंटे बाद नहलाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया का उपचार क्या है। तो फाइलेरिया का उपचार है दवा और मच्छर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला को कब चिकित्सक से मिलना चाहिए। तो उत्तर होगा नियमित अंतराल पर मिलना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों में कुपोषण रोकने के उपाय क्या है। तो बच्चों में कुपोषण रोकने का उपाय है संतुलित आहार और टीकाकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट का महत्व क्या है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। उत्तर है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। नेक्स्ट है नवजात के लिए पहला टीका कौन सा है। तो नवजात के लिए पहला टीका है बीसीजी का टीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू फैलने से कैसे बचें। तो डेंगू से बचने के लिए क्या करें, साफ सफाई और मच्छरदानी लगाएं, साफ सफाई और मच्छरदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में एनीमिया कैसे रोकें। तो बच्चों के अंदर जो एनीमिया है वो उसको रोकने के लिए क्या करें, आयरन युक्त आहार दें। उत्तर है आयरन युक्त आहार दें। नेक्स्ट है आशा कार्यकर्ता को किस प्रकार की जानकारी देनी चाहिए। तो आशा कार्यकर्ता को जानकारी है वो देनी चाहिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है क्या है नवजात की देखभाल में क्या जरूरी है। तो नवजात की देखभाल के अंदर आपको पता है साफ सफाई और पोषण की जरूरी है। नेक्स्ट है फोलेट से गर्भस्थ शिशु को क्या लाभ होता है। तो फोलेट्स में गर्भस्थ शिशु को क्या लाभ होता है, मस्तिष्क विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर है तो पूछा है गर्भावस्था में किस टीके की जरूरत होती है। तो गर्भावस्था के अंदर कौन सा टीका लगाते हैं, ये तो आपको पता है टिटनेस का यानी टीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा कार्यकर्ता को किस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो आशा कार्यकर्ता को देते हैं स्वास्थ्य और पोषण संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है नवजात में संक्रमण से बचाव कैसे करें। तो नवजात के अंदर संक्रमण से बचाव के लिए
स्वच्छता रखें, स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों को कब तक स्तनपान कराना चाहिए? तो बच्चों को 6 महीने तक स्तनपान करवाना चाहिए, 6 महीने तक। नेक्स्ट है, डायरिया के दौरान का क्या खाएं? डायरिया के दौरान क्या खाएं? हल्का भोजन और ORS दें, हल्का भोजन और ORS दें। नेक्स्ट है, फाइलेरिया रोकथाम के लिए क्या जरूरी है? तो फाइलेरिया की रोकथाम के लिए जरूरी है मच्छर नियंत्रण। क्या? मच्छर नियंत्रण जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आशा कार्यकर्ता का स्वच्छता जागरूकता, स्वास्थ्य जागरूकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर है, तो उससे पहले सभी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात के लिए सबसे महत्वपूर्ण टीका कौन सा है? तो नवजात के लिए, तो ये आपको पता है BCG का टीका है नवजात के लिए सबसे पहला टीका। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए कुपोषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो कुपोषण का मुख्य स्रोत है दूध और अनाज, दूध और अनाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में किसका सेवन बढ़ाएं? तो गर्भावस्था के अंदर किसका सेवन बढ़ाना चाहिए? तो उत्तर है आयरन और फोलिक एसिड का, आयरन और फोलिक एसिड का सेवन बढ़ाएं। नेक्स्ट है, डेंगू के लक्षण कब प्रकट होते हैं? तो डेंगू के लक्षण है ये 4 से 7 दिन में प्रकट होते हैं, 4 से 7 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? तो आशा कार्यकर्ता की जो भूमिका है वो है परिवार स्वास्थ्य सुधार, परिवार स्वास्थ्य सुधार। नेक्स्ट है नवजात की देखभाल में क्या खास है? स्वच्छता और पोषण है। नेक्स्ट है फोलेट का मुख्य कार्य क्या है? तो फोलेट का जो मुख्य कार्य है वो है DNA संश्लेषण, DNA संश्लेषण। नेक्स्ट है, बच्चों में टीकाकरण क्यों जरूरी है? तो उत्तर होगा रोग से सुरक्षा के लिए, रोग से सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ता को किस प्रकार की सहायता करनी चाहिए? तो आशा कार्यकर्ता को है माताओं और बच्चों की सहायता करनी चाहिए, माता और बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात को ठंड से कैसे बचाएं? तो नवजात को ठंड से बचाने के लिए क्या करें? कंगारू केयर देनी चाहिए, कंगारू केयर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, गर्भावस्था में पोषण का महत्व क्या है? तो गर्भावस्थाओं में पोषण का महत्व है माँ और बच्चों के लिए स्वस्थ स्वस्थ और विकास के लिए, माँ और बच्चों के लिए स्वस्थ और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आज के जो क्लास के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और आपको क्लास कैसी लगी हैं आप सभी है ना, तो बताएं और फटाफट तरीके से है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अगर आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर बने रहें। आपके लिए और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आपके पास फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे।